स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो डाइस चल रहा है, जिसकी अभी तक 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं गाइस। तो आपने जिस किसी ने भी वो 2 वीडियोज अभी तक नहीं देखी हैं तो क्रम से पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखना, तभी आपको सेकंड समझ में आएगा और सेकंड देखने के बाद ही आपको थर्ड लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आप देखना ना भूलिए, फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद सेकेंड देखेंगे, उसके बाद थर्ड देखेंगे। अगर आपने सिक्वेंस को गड़बड़ कर दिया, पहले सेकेंड देखा, फिर फर्स्ट देखा, फिर थर्ड देखा, तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है गाइज, तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। और इसके अभी तक कितने पार्ट हो चुके थे, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में कराया था तो 4 प्रकार के बताए थे। तो फर्स्ट टाइप फर्स्ट वीडियो में करा दिया था और सेकेंड टाइप का फर्स्ट पार्ट फर्स्ट वीडियो में करा दिया था। सेकेंड वीडियो में मैंने आपके लिए सेकेंड वीडियो लेक्चर में सेकेंड का सेकेंड पार्ट, सेकेंड का थर्ड पार्ट और थर्ड केस कराया था। अब मैं आपके लिए फोर्थ केस करा रहा हूँ और जो फोर्थ केस आपके सामने है वो है ओपन डाइस। मतलब एक पासा जो होगा उसकी सभी पेसेस खुली हुई होंगी, उनको या तो बंद करना होगा या उसमें से पूछा जाएगा इनको बंद करने पर कौन सा डाइस बन सकता है। ऐसे सारे क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। और जिन किसी ने अभी तक वीडियो को इस लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वो लाइक का भी बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि आप इतने लोग वीडियोस देखते हैं और लाइक के बहुत सारे कम ठीक है होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखें तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है, कमेंट भी ज़रूर किया करो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक करो, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक करो। ठीक है, मतलब सेंड करो, मैं अब वहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशंस दूंगा इसके। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए गाइस, इस तरह से आपको जो डाइस दे रखा होगा वो खुला हुआ डाइस दे रखा होगा। अब इस डाइस में कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा उसको मैं पहले बता रहा हूँ, उसके बाद में पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है गाइस, इसका कॉन्सेप्ट समझ में जब आ जाएगा तो इसका क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि ओपन जो फिगर होता है उसमें अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। अल्टरनेट सरफेस का मतलब ये हो गया कि एक के बाद एक, मतलब एक को छोड़ने के बाद जो भी हम दूसरे पे जाएंगे वो एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट होंगी। जैसे यहाँ से निकालते हैं, जैसे मैंने 4 देखा, 4 के बाद मैंने 2 को छोड़ दिया, फिर 5 हो गया, तो 4 के अपोजिट क्या हो गया, ये अपोजिट नंबर निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो 4 के अपोजिट क्या हो चुका है गाइस, 5 हो चुका है। अब मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, तो 2 से स्टार्ट करूंगा तो 5 को छोड़ दिया, 6 आ गया, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया गाइस, 6 अपोजिट हो गया। अब यहाँ से देखो 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 को छोड़ दो 3, तो 1 के अपोजिट क्या हो चुका 3 और 3 के अपोजिट क्या हो चुका 1। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉपीराइट से अगर मैंने स्टार्ट किया, कहीं से भी स्टार्ट कर दो बट 1 को छोड़ने के बाद जो भी दूसरा होगा, ये नहीं है चलना एक लाइन में, इस इधर से चल के ये नहीं ले लेंगे, तो आपको स्ट्रेट चलना है, वर्टिकल चलना है या हॉरिजेंटल चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं चलना है क्रॉस में चलना है, डायगोनली यहाँ पे नहीं चलना है आपको, या तो ओनली वर्टिकल चलोगे या ओनली हॉरिजेंटल में आप मूव करोगे। ठीक है, और उसमें अल्टरनेट जो नंबर आएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ एट द रेट की, तो एट द रेट के अपोजिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं कॉपीराइट की बात करूँ तो कॉपीराइट के जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगर मैं बात करूं यहाँ पे डॉलर की, तो डॉलर के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ला रहा हूं, ठीक है, और उनको देखिए किस तरह से हम देखिए गाइज, मैंने आपके लिए ये 4 क्वेश्चंस यहाँ पे नोट किए हैं ओपन फिगर में। और ओपन फिगर का भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अल्टरनेट जो भी एक को छोड़ने के बाद एक जो नंबर आता है वो एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और आपको बताना है इस 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको गाइज यहाँ से स्टार्ट करते देख लीजिए, यहाँ पे जो कॉपीराइट है एक को छोड़ने के बाद क्या आ गया, कॉपीराइट, कॉपीराइट को छोड़ने के बाद आ गया परसेंटेज, तो इसके अपोजिट ये होगा। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कौन सा किसके अपोजिट होगा। और आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि 2 अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिख सकते हैं और 2 अपोजिट नंबर ना ही एक साथ छिप सकते हैं। ठीक है, तो कॉपीराइट हो गया। उसके बाद एट द रेट की बात करते हैं। एट द रेट के देख लीजिए आप, एक को छोड़ने के बाद हच आ रहे हैं, और यहाँ से डेल्टा की अगर बात करें तो डेल्टा के क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है डॉलर। ठीक है गाइज, तो अब आपको यहाँ से देखना है कि कौन सा नंबर किसके कॉमन मतलब अपोजिट है, अपोजिट नंबर के एक साथ दिख रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे कॉपीराइट और जो परसेंटेज है वो अपोजिट नंबर है, जबकि ऑप्शन नंबर थर्ड में एक साथ दिख रहे हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो एट द रेट के साथ हच जो है वो अपोजिट है और ये एक साथ दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर अगर थर्ड की बात कर लूं तो थर्ड में देखो डेल्टा और
डेल्टा, डेल्टा के साथ आप डॉलर देखिए एक दूसरे के अपोजिट नंबर है, बट ऑप्शन नंबर सेकंड में एक साथ दिख रहे हैं, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट टाइप में क्या करेंगे, कौन सा नंबर किसके अपोजिट है, तो सबसे पहले ये निकाल लीजिए। इसको निकालने के बाद फिर देखिए क्या कोई दो अपोजिट नंबर एक साथ दिख रहे हैं तो वो गलत कर दीजिए, और एक साथ अगर छिप गए दो अपोजिट नंबर तब भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन 3 डिस्कार्ड हो चुके हैं, तो चौथा ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप सेकंड। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहां पे देखिए एक गैप करने के बाद 2 और 3 के बाद कितना आ जाएगा 5, और जो बचा है तो 1 के अपोजिट 2 के अपोजिट क्या हो चुका है 4, 3 के अपोजिट क्या हो चुका है 5। ठीक है, अब बचा क्या 1 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा। तो आपसे क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा गया है अपोजिट टू 1, तो अपोजिट टू 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें पूछा गया अपोजिट टू ए, तो आप एक को छोड़ने के बाद ए के अपोजिट क्या दिख रहा है सी हो जाएगा गाइज यहां से। ठीक है, ऐसे यहां से देखो डी के अपोजिट क्या होने वाला है एफ, तो डी के अपोजिट एफ हो चुका है। अब जो दो नंबर बचे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा ई, और आपसे ऑप्शन में पूछा गया अपोजिट टू ए, तो हमें इतना निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ऑप्शन देख के ही बता दे ए के अपोजिट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा गाइस। आप क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको करने के लिए आपको वो सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, तो देख के बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, देखिए आप और खुद से समझिए। अब देखो यहाँ पे जो आपको नंबर दे रखा है, सिर्फ यहाँ ये बता सकते हैं 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट होगा 4, ये तो आसानी से समझ में आ रहा है। ठीक है गाइज, और उसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे ही हम एक के बाद एक को छोड़ने के बाद दूसरा जाते हैं तो स्पेस खत्म हो जाता, मतलब नंबर ही नहीं बचता। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि हम एक नंबर निकाल लें कि कौन सा किसके अपोजिट होगा। आप देखना हमेशा जो अपोजिट नंबर होते हैं ना तो उनमें कोई पॉइंट कॉमन होता है और ना ही एक लाइन कॉमन होती है। लाइन कॉमन का मतलब जैसे ये डाइस है, इस डाइस में ये जो हुए वो पॉइंट हो गए, तो ऐसे 12 कॉर्नर, ठीक है 8 कॉर्नर्स होंगे, और ये जो साइड है ये साइड, ठीक है ये जो साइड दिख रही है, तो अपोजिट में ना तो कोई साइड कॉमन हो सकती है और ना ही कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है गाइस। ठीक है, तो मैं बात करता हूं यहाँ पे, अगर मैं 2 को देख लूं कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट देखो 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 इसके सामने सीधे सीधे दिख रहा है, तो 2 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी लिखता हूं कि 2 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता। अब 2 के अपोजिट 5 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक पॉइंट से कॉमन हो रहे हैं, तो 2 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता। अब पॉसिबिलिटी क्या है भाई, 2 के अपोजिट क्या हो सकता था, या तो 1 हो सकता था, या 5 हो सकता था, या 6 हो सकता था, तो आपने काट दिया, 1 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा 6 होगा, तो केवल 6 बचा, तो 6 हो सकता है। अब 2 नंबर आपने निकाल लिए, आपके जो 2 बचे होंगे वो क्या बचे होंगे, अपोजिट बचे होंगे, अर्थात 1 के अपोजिट क्या बचा होगा 5 बचा होगा, तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 के अपोजिट 5 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, ये उम्मीद करते हैं समझ में आया। नए क्वेश्चन में आपको इस तरह से एक क्वेश्चन दे रखा है और ये 4 ऑप्शन दे रखे, पूछा गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा गाइज उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि अपोजिट नंबर निकाल लें। तो अपोजिट नंबर जब आप निकालेंगे, देखो एक स्पेस खाली, इसके अपोजिट ये हो गया, यहाँ पे समझिए इसके अपोजिट ये हो चुका है, क्लियर। अब इस वाले के अपोजिट ये हो चुका है, मतलब फिर से स्पेस खाली के स्पेस खाली हो गया। अब तो क्या बचा होगा, ए के अपोजिट क्या बचा होगा, बी बचा होगा, ठीक है गाइज, और बी के अपोजिट क्या बचा होगा, ए बचा होगा। यहाँ देखो ए भी एक साथ दिख रहा है, गलत हो गया, यहाँ भी ए भी एक साथ दिख रहा है, गलत हो गया। अब यहाँ पे ये बताइए कि जैसे इस वाले ऑप्शन की बात करता हूँ, हो सकता है ये अलग है, ये अलग है, बट स्पेस खाली है, ये चारों एक जैसे नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दूसरे के एक दूसरे के अपोजिट है। अब आप ये बताओ, इसमें 3 के तीनों खाली हैं, तो कोई से भी 3 उठा लो, या तो ये 3 उठा लो तब भी एक अपोजिट मिल जाएगा, ठीक है, ये दोनों अपोजिट मिल जाएंगे। अगर हमने क्या किया, ये वाले 3 ना उठा के, मतलब ये वाले 3 उठा लिए, ये वाले 3 उठा लिए, तो ये वाला इसका अपोजिट मिल जाएगा। जब 3 स्पेस हमको खाली दिख रहे होंगे तो उसमें 2 जरूर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तीसरा अलग होगा, तो इसलिए इसमें एक ये अपोजिट अगर इसके नहीं हुआ तो ये वाला अपोजिट होगा, तो इसमें 2 नंबर एक दूसरे के अपोजिट जरूरी होंगे। इसमें क्या हो सकता है, अगर एक ये वाला तो हो सकता है दूसरा ये वाला हो, अगर एक ये वाला तो दूसरा ये वाला हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऐसे केस में, ठीक है गाइस, जिसको ध्यान से करना है। आपसे पूछा गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप सिंपली दिख रहा है
कि जो एट द रेट है उसका क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ब्लैंक के सामने क्या आ जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपका है डॉलर है वो किसके अपोजिट हो जाएगा, हच के। अब यहाँ पे देखो डॉलर और हच एक साथ दिख रहे हैं, गलत हो जाएंगे। यहाँ पे भी डॉलर और हच एक साथ दिख रहे हैं। ये जो 4 नंबर एक दूसरे के अपोजिट हैं, अगर 4 में से कोई से भी 3 एक साथ दिख रहे हैं, अब आप कोई से भी 3 उठा लो। अब यहाँ से कोई से भी 3 नंबर अगर एक साथ आपने उठा लिए तो 2 तो अपोजिट होंगे ही होंगे। इतना तो समझ आना चाहिए कि 4 अपोजिट नंबर में से 3 अगर हम कोई से भी 3 चूज कर लो आप, तो इसमें एक तो ऐसा पेयर जरूर मिल जाएगा जो अपोजिट होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो ये 2 ब्लैंक कोई से भी उठा लो और एक एट द रेट उठा लो। सपोज करो ये 2 ब्लैंक उठा लिए और ये एट द रेट उठा लिए तो ब्लैंक अपोजिट हो गया। अगर ये वाले 2 उठा लिए और एक ब्लैंक उठा लिया तो ये इसके अपोजिट हो गया। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 नंबर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो अगर उनमें से कोई से भी 3 उठा लिए तो एक पेयर ऐसा जरूर होगा जो आपका क्या हो रहा होगा, रॉन्ग हो रहा होगा, इसलिए वो गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा गाइज। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए गाइज, यहाँ पे आपको 2 डाइस दे रखे हैं और इन दोनों की डाइस, एक ही डाइस है उसकी 2 फॉर्में दे रखी हैं, अर्थात 2 पोजीशंस दे रखी हैं। अब एक ये जो डाइस है उसकी कौन सी फॉर्म हो सकती है, मतलब उसका जब हम खोलें, उसको बिल्कुल खोल दे तो खोलने के बाद किस शेप में दिखाई देगा। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप ये देख लो, इसमें एक नंबर कॉमन आ रहा है तो पहले अपोजिट निकालो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 3, भाई क्लॉकवाइज चल लो। 3 के बाद कितना आ जाएगा, 5, और 5 के बाद कितना आ जाएगा, 2। यहाँ से कितना आएगा, 3, 6 और 4। कौन सा नंबर नहीं आया, 1। 1 के अपोजिट कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या कोई ऐसा नंबर दिख रहा है तो ठीक है, 1 के अपोजिट 3 दिख रहा है, 1 के अपोजिट 3 दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। भाई 1 के अपोजिट 3 होता तो 1 और 3 के बीच में 1 का गैप होना चाहिए था, बट इसमें पहले में 1 का गैप ही नहीं दिख रहा तो गलत हो गया। यहाँ 1 और 3 के बीच में 3 का गैप दिख रहा है, यहाँ 2 और 4 के में दिख रहा है, 5 और 6 के भी दिख रहा है, तो ये अभी सही हो सकता है। चलो अगला देखते हैं। यहाँ देखो 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं, जबकि इनमें एक पॉइंट कॉमन आ रहा है कि 2 अपोजिट नंबर में ना तो कोई लाइन कॉमन आएगी ना कोई पॉइंट कॉमन आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन तुम्हारा यहीं से गलत हो गया। ठीक है गाइज, ये ऑप्शन यहाँ से ही क्या हो गया, डिसकरेक्ट, मतलब गलत हो गया। वैसे भी आप देख रहे हैं यहाँ से 4 के अपोजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, जबकि 6 के अपोजिट क्या है, 5 है, तो इस वजह से भी गलत कर सकते हो इसको। अब यहाँ से देखो 4 के अपोजिट कितना दिख रहा है गाइज, यहाँ से 4 के अपोजिट 6 दिख रहा है, जबकि 6 के अपोजिट क्या है, 5, और 4 के अपोजिट क्या है, 2, तो ये ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो गया। तो सेकेंड ही ऑप्शन आपका क्या बचा, सही बचा, बाकी 3 ऑप्शन आपने गलत कर दिए लॉजिक से। ठीक है, ऐसे इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ ABC और DEF दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है गाइज। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे इस ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे, आप एक बार देखिए इसको जरा। तो इस क्वेश्चन को देखने से ऊपर से क्वेश्चन नहीं होगा इसकी पोजीशन से। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो वहाँ से नहीं होंगे तब उनको ऑप्शन से सही कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर 2 नंबर अपोजिट हैं तो ना तो वो एक साथ दिखेंगे और ना एक साथ छिपेंगे। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को ही लेते हैं तो ए के अपोजिट क्या है, डी है। ठीक है गाइज, ए के अपोजिट क्या है, डी है, और सी के अपोजिट क्या है, एफ है। ए के अपोजिट डी और सी के अपोजिट एफ। ठीक है, तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। बी के अपोजिट क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। तो पहले ऑप्शन में तो आपका कोई भी गलत लग नहीं रहा है, तो दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे ही अभी डिस्कार्ड नहीं हुआ ना, तो जो डिस्कार्ड होने वाले उनको देखो। अब ए के अपोजिट यहाँ से क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। देखो गाइज, ए के अपोजिट क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, और यहाँ ए सी एक साथ दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगला, यहाँ भी ए और सी एक साथ दिख रहे हैं, जबकि ए सी अपोजिट नंबर दिख रहे हैं यहाँ से, क्योंकि एक का गैप है, और ए और सी इस वाले ऑप्शन में एक साथ दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ भी ए और सी अपोजिट दिख रहे हैं, एक से ही सारे गलत हो गए। ए और सी अपोजिट नंबर दिख रहे हैं, जबकि ए और सी यहाँ पे एक साथ दिख रहे हैं, तो ये अपोजिट नहीं हो सकते। तो ऑप्शन 1 ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन हमने ऑप्शन से किया, इस यहाँ से नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें कोई नंबर कॉमन ही नहीं दिख रहा था, तो इसको हमने ऑप्शन से चेक कर लिया। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन गाइज, ये लिखा हुआ है A B C D E और ये 4 पार्ट कैसे हैं, इसका मतलब ये है एक कॉलम को इसने 4 पार्ट्स कर दिए गए इस तरह से। ठीक है, तो वो 4 टुकड़े जो बने हैं वो एक एक के साथ में लगा दिए। जब ये चारों टुकड़े मिल जाएंगे तो आपका एक कॉलम बन जाएगा। देखिए आप 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं अभी,
और जो एक है ना वो एक ये चारों पार्ट मिला के एक बन जाएगा, तभी आपके 6 बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, अपोजिट निकाल लीजिए। अब जैसे हम बात करें अपोजिट निकालने की, तो ए के अपोजिट देखो सी दिख रहा है क्लियर, डी के अपोजिट क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है क्लियर है, ई के अपोजिट ई। अब देखो जो बी के अपोजिट होगा तो बी के अपोजिट ये चारों बनेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये जब आएगा इस तरह से। अब गाइस एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसको अगर ये फिगर ऐसा है, अगर आप इसको ऐसे ही फोल्ड कर दोगे तो जो लिखा हुआ नंबर है वो क्या होगा, जो लिखा हुआ नंबर है वो सब अंदर बंद हो जाएगा किसी डिब्बे के। जैसे सामने लिखा हुआ और ऐसा लिखा हुआ, आप इसको ऐसे बंद कर देते तो क्या हो जाएगा, वो सब लिखा हुआ बंद हो जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगी कौन सी सरफेस का नाम क्या है। तो इस वाले फिगर को आपको अंदर की तरफ फोल्ड करोगे, जब अंदर की तरफ फोल्ड करोगे तो लिखा हुआ क्या होगा गाइस, सब बाहर दिख रहा होगा। ठीक है, जब लिखा हुआ बाहर दिख रहा होगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसलिए एक चीज़ ध्यान रखना, तो ये बी के अपोजिट क्या बन जाएगा, इधर जैसे 1 है 3 है, 1 और 3 एक साथ मिलेगा, 2 और 4 एक साथ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो नंबर होंगे वो मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन सा गलत हो सकता है, कौन सा सही हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे इनका क्रम क्या है, 1 2 3 है, मतलब अगर क्लॉक वाइज है तो एक चीज़ ध्यान रखना कैसा है, क्लॉक वाइज है 1 2 3 का। जब इसको पीछे की तरफ जो फोल्ड करोगे तो जो ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में ये एंटी क्लॉक वाइज दिखाना होगा। कैसे दिखाना होगा, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए गाइज, क्योंकि हम आगे की तरफ इसको फोल्ड नहीं कर रहे हैं, हम इसको फोल्ड कर रहे हैं पीछे की तरफ। जब इसको पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे कि तो क्या हो जाएगा गाइज, ये क्लॉक, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन, देखो डी और ई अपोजिट है, ए और सी अपोजिट है, तो ए सी एक साथ दिख रहा है, ये अपोजिट नंबर है तो ये गलत कर दिया। डी और ई कैसे हैं, अपोजिट नंबर है, एक साथ दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा है, इसमें डी और बी दिखा है और सी दिखा है, हो सकता है सही, डी भी ये भी सही हो सकता है। अब गलती क्या है, इसमें देखो क्लॉकवाइज में था 1 2 3 4, और इस ऑप्शन में भी आप देखिए 1 2 3 4 क्लॉकवाइज में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज में होता तो ऑप्शन सही हो जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर फिगर में वो क्लॉकवाइज दिख रहे हैं तो आंसर में एंटी क्लॉकवाइज देखना होगा। क्यों देखना होगा, क्योंकि हम इस फिगर को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे, जिससे ये जो लिखा हुआ है वो फ्रंट पे रहे, नहीं तो जो लिखा हुआ है वो कहाँ दिखेगा, बंद हो जाएगा अंदर। तो गाइस उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं यही बता रहा हूँ, बस इसके ऑप्शंस को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जब ऑप्शन को चेंज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ए और डी एक साथ दिया, हो सकता है सही, क्योंकि ए के अपोजिट तो सी है, डी के अपोजिट ई है, तो अभी कौन सा ऑप्शन कट सकता है आपको वो देखना है। ठीक है गाइज, अभी कोई ऑप्शन डिस्कार्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है उसको देखना है। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ से 1 और 3 अपोजिट दिख रहा है भाई, 1 के साथ कौन सा 3 सामने, मतलब हेड टू हेड मिलेगा आके, इसकी नोक से मिलेगी, जबकि 1 और 3 यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिगर में कैसा था, 1 2 3 4 ही था, और इधर से भी क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे इस ऑप्शन को देखिए, इधर तो एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है, अब इसमें भी आपका कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अब आपको देखना क्या है, यहाँ पे ए और ई दे रखा है, यहाँ पे ए और क्या दे रखा है, डी दे रखा है। अब कुछ तो गलती है, वो क्या गलती है वो चीज़ चेक करना है आपको। अब देख लीजिए, अभी 2 ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। ए के जो ए है उसके साथ में क्या लगा, ए वन जो है वो एक साइड से लगा हुआ है। अब इस वाले ऑप्शन में देखिए ए के साथ 3 लग गया, ए के साथ क्या लग गया, 3। तो क्या ऐसा हो सकता है, इसको जब पीछे की फोल्ड करोगे तो ये साइड तो हमेशा कॉमन दिखेगी, जबकि ये वाली इस ऑप्शन में 3 आ गया, इसलिए गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर आपका फिर कौन सा बचा, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, इसको नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, जैसा कि अब मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी समझाया था कि यहाँ पे जो हम सिक्वेंस देखेंगे वो कहाँ से आ रहा है, इधर से देख लीजिए, कैसे भी देख लीजिए, तो ये क्लॉकवाइज में आ रहा है ABCD। ठीक है, क्लॉकवाइज में ABCD चल रहा है। ठीक, अब पहले तो वो ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए जिसमें एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है। जैसे ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज ABCD चल रहा है, तो ये पहले काट कर दीजिए, सॉरी। अब इसमें क्लॉकवाइज है तो ऑप्शन में क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए, जो ऑप्शन है ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो ये तो सही होगा। अब यहाँ से देखो, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, बट इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी तो ये सारे ऑप्शन अभी इसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज से सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज,
और ऑप्शन में सब में क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो अभी तो हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, फिर कैसे डिस्कार्ड करना है। अब यहाँ से एक चीज़ देख लो कि 1 के अपोजिट क्या है 3 है और 5 के अपोजिट क्या है 4 है, और यहाँ से जो 2 बचा 2 के अपोजिट में क्या आने वाला है, 2 के अपोजिट में आने वाला है गाइज देखो D इधर होगा और B यहाँ पे होगा, और यहाँ देखिए A लिखा है और ये कितना लिखा C लिखा है, ऐसा ही तो होगा। अब इस तरह से होगा, तो अब आप ऑप्शन में देखते हैं कि कौन किससे गलत हो सकता है। तो गलत होने के चांसेस क्या हैं, और यहाँ पे कैसे गलत करोगे, इसको गलत करने के लिए देखो 2 और 5 से तो कुछ गलत हो नहीं सकता, ठीक है। ABCD ऑप्शन भी ठीक है। तो क्या देखिए 5 के साथ यहाँ क्या लगा है D लगा है, तो 5 के साथ D लगा है, यहाँ भी 5 के साथ D लगा है, इसमें 4 के साथ D लगा है, तो ये गलत हो गया। देखो ये जो लाइन कॉमन है ये 5 के साथ होनी चाहिए, बट यहाँ 4 के साथ कॉमन हो गई। यहाँ भी देखो ये लाइन जो है वो 4 के साथ कॉमन हो रही, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आप अगला ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ भी 5 के साथ है बट यहाँ भी 5 के साथ कनेक्ट है, तो अब गलती क्या है, 5 के सामने क्या होना चाहिए, सॉरी ये देखो 5 के सामने मतलब 5 ये D और B एक साथ मिलने चाहिए, D और B यहाँ भी मिलना है, D और B यहाँ भी मिलना है। तो अब इन दोनों ऑप्शंस में कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको देखने के लिए अभी 2 ऑप्शन तो आपके डिस्कार्ड हो गए हैं, बट इन 2 ऑप्शंस में कौन सा सही होगा उसको देखिए आप, उसको कैसे आप करेक्ट करेंगे। देखिए गाइज ये आपने आसानी से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ देखो क्या कोई 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। ये देखो ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट हैं, यहाँ 2 और ये पूरा ये 2 और ये ब्रैकेट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन और सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, बस फिगर में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए जब इसको आप कनेक्ट करेंगे तो इसी तरह से तो कुछ कनेक्ट होगा गाइस, ध्यान से देखिए। यहाँ से C कॉपीराइट हो गया, इसके सामने डॉलर हो गया, यहाँ पे @ हो गया, और यहाँ पे आपका हच हो गया, ठीक है गाइज। तो आप देख रहे हो ये कैसे हैं, क्लॉकवाइज में है, ये क्लॉकवाइज, बट ऑप्शन में कैसे होने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में होने चाहिए। तो अब देखो ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। यहाँ पे देखो C और C के बाद ये देखो क्लॉकवाइज में जा रहा है, और यहाँ भी कैसे था क्लॉकवाइज में, तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ से देखो एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, यहाँ से C के बाद इधर एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है। तो एक ऑप्शन आपने गलत कर लिया। अब बचे आपके 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन को कैसे डिस्कार्ड करोगे, अब देख लीजिए। यहाँ पे C के सामने डॉलर होना चाहिए था, यहाँ भी C के सामने कॉपीराइट के सामने डॉलर है, यहाँ भी है, बाकी ये वाला भी अभी सही हो सकता है। बट अब कंडीशन क्या है, किसके अकॉर्डिंग इसको सही करोगे या गलत करना है। इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ लीजिए गाइज, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा नॉट पॉसिबल फिगर, तो ये वाला तो कट हो गया ना, यही नहीं बन सकता है। आपको यहाँ पे ये नहीं ढूंढना कौन सा सही है, यहाँ पे आपको ये बताया गया कि कौन सा ऑप्शन नहीं बन सकता, तो ये ऑप्शन नहीं बन सकता, आपने पहले ही बता दिया, क्योंकि यहाँ पे कैसा लिखा है क्लॉकवाइज में है, और यहाँ भी क्लॉकवाइज में था, बट कैसे होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, बाकी थर्ड फोर्थ और फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये मतलब हो सकते हैं, ठीक है गाइज। तो क्वेश्चन को अच्छे में आपको क्या दे रखा है, एक स्क्वायर है आपका, उसके 4 पीस किए गए। 4 पीस करने का मतलब कहीं 1 2 3 और 4, ये चारों पीस एक एक कोने पे लगा दिए गए। अब ये चारों पीस जब इकट्ठे होंगे तो एक फॉर्म बना लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 तो है, और ये 4 छोटे छोटे पीस मिलके एक कॉलम और बना देंगे, तभी आपके टोटल 6 कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, जब ये जुड़ेंगे तो ये इसी शेप में जुड़ेंगे, ये इस शेप में क्रॉस में नहीं जुड़ सकते, तो जो जो क्रॉस वाले होंगे वो तो गाइज पहले ही कट हो जाएंगे। अब 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 ऐसे ही तो जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज में जा रहा है, ठीक है। बट आपको पता है फिगर पीछे की तरफ फोल्ड होता है, जब पीछे की तरफ फोल्ड होगा तो जो ऑप्शन आएगा उसमें एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो गाइस देख लीजिए, इसमें 2 3 4 कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ANCW मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बाकी सारे गलत हो जाएंगे। इस ऑप्शन को देखिए आप गाइज, इसमें क्या है, ये जब इसके साथ मिलेगा तो ये इसके साथ तो मिलेगा, डायरेक्ट कनेक्ट होगा इस तरह से, ठीक है। अब पोजीशन कैसे भी करो, बट ये दोनों हेड टू हेड ऐसी तो लड़ेंगे आके, इस तरह से तो नहीं बनेगा। इस तरह का बनने का मतलब पूरा आधा कवर कर लिया, तो इस तरह से तो कवर नहीं करेगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ और देखिएगा, इस क्वेश्चन में इस वाले ब्लैंक के अपोजिट ये हो गया, तो ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक हो चुका है, ठीक है। इस ब्लैंक के अपोजिट भी क्या हो चुका है गाइज, ब्लैंक हो चुका है।
अब आप देख लीजिए जो ए है, तो ए किस तरह से कनेक्ट होगा, ए आपका इस तरह से कनेक्ट होगा, जिसमें क्या होगा इस तरह से, ये दो तो आपके इधर इधर वाले क्या होंगे गाइज, जो होंगे वो कलर्ड पार्ट होंगे, ठीक है, बाकी दो ऐसे होंगे। अब ये घूम भी सकती है शेप। अब यहाँ से देखिए ये दो जो पेयर है ना, ये इन दो पेयर में कोई से भी अगर 3 आ जाते हैं तो वो दो अपोजिट रहेंगे। अब इसमें देखो 3 आ गए तो दो तो कोई ना कोई से अपोजिट रहने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये हो सकता है क्योंकि ए अलग है, और ये दो हो सकता है ये वाले दो हो या ये वाले दो हो। हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये वाला पेयर होगा या ये वाला पेयर होगा, हो सकता है ये वाला, तो इसे गलत नहीं कर सकते। तो यहाँ पे या तो सेकेंड और थर्ड दोनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 2 और थर्ड हो सकता है, बाकी और कोई नहीं हो सकता है गाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डाइस 2, 3 एंड 6 आर टुगेदर एंड 1, 3 एंड 5 आर टुगेदर। मतलब एक डाइस है जिसपे 2, 3 एक साथ आए हुए हैं, 1, 3, 5 एक साथ आए हुए हैं। तो आपसे पूछा है नंबर देन विच नंबर इज अपोजिट टू 2, मतलब तो 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये आपसे पूछा गया। और यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा 3, 4, 5 या 6 होगा। तो गाइस देख लीजिए, जो पहले आपको दे रखा है 2, 3 और 6 एक साथ आया है, मतलब एक पोजीशन पे आया डाइस की, 1, 3, 5 एक पोजीशन पे आया डाइस की। ज़रा इसको ध्यान से समझिए, इसका अगर फिगर बनाते हैं तो फिगर क्या रहेगा, ये रहने वाला है। तो क्या आया है 2, 3 और 6 एक डाइस पे आया। दूसरे डाइस जो आपको दे रखी है वो डाइस एक ही है बट उसकी पोजीशन अलग अलग है। तो दूसरी पोजीशन पे आपको क्या दिया है, 1, 3 और 5 दिया है। तो गाइस दोनों को देखने पे पता चलता है कि इसमें 3 क्या है, कॉमन है। जब 3 कॉमन है तो कॉमन वाले को लिखेंगे 3, क्लॉकवाइज चलते हैं, 3 के बाद 6 और 6 के बाद कितना आ जाएगा गाइस, 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते 3 के बाद क्या आएगा 5 और 5 के बाद कितना आ जाएगा 1, जो नहीं आया वो आया आ जाएगा 4। यहाँ पे कौन सा नंबर ऐसा है जो नहीं दिख रहा है गाइज, वो नहीं दिख रहा है आपको 4, तो 3 के अपोजिट 4, ये तो क्लियर हो गया। अब 3 और 4 आपस में कैसे नंबर है गाइज, अपोजिट नंबर है, तो ये तो 2 के अपोजिट नहीं हो सकते, 3 भी गलत हो गया और 4 भी गलत हो गया। अब पहले पासे को जरा ध्यान से देख लीजिए, इसमें 2, 3 और 6 एक साथ आए हैं, 2, 3, 6 एक साथ आए हैं, तो क्या 6 2 के अपोजिट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। जो अपोजिट नंबर होते हैं वो एक साथ दिखते ही नहीं है, तो यहाँ पे 6 भी गलत हो गया। जब 6 गलत हो गया तो ऑप्शन कौन सा गाइस ठीक हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन नंबर सी, जिसका नंबर कितना 5 क्या हो जाएगा, अपोजिट टू 2 हो जाएगा। तो 2 के अपोजिट जो नंबर आने वाला है वो क्या आने वाला है गाइस, 5। तो ये 5 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगा हो क्वेश्चन सारे समझ में आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि सबको मदद मिल सके पढ़ाई करने में इस लॉकडाउन के, ठीक है, चलते। क्योंकि लॉकडाउन में, ठीक है, पढ़ाई का और कोई जरिया नहीं है, कोचिंग नहीं चल रही है, सारी कोचिंगें बंद हो रखी हैं, ठीक है। तो आप जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वीडियो शेयर करिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है गाइज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बने रहिए आप इसी तरह से मेरे साथ।